तुर्की ने एक ऐसा एंटी ड्रोन लेज़र सिस्टम तैयार किया है जो पल भर में हवा में उड़ते ड्रोन्स को पिघला कर रख देगा और बहुत जल्द ये एंटी ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान को भी मिलने वाला है। इस बारे में आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, ये एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है और ये कब पाकिस्तान को मिलेगा? अच्छा, ये एंटी ड्रोन सिस्टम ही नहीं है, बल्कि आप यूँ समझे कि जदीद दुनिया की जो जंग है वो इस सिस्टम पे जा रही है और तुर्की इसमें पायनियर का रोल प्ले कर रहा है। यानी बाकी दुनिया भी इस पर रिसर्च कर रही होगी, लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बचपन में खेला होगा, वो लेज़र गन होती थी जी, जिसमें से रोशनी निकलती थी और वो दुश्मन को लगती थी, रेड और ग्रीन, हम आपस में फौजियाँ बना के खेलते थे। फिर स्टार वॉर की फिल्में आना शुरू हो गई। हमने देखा कि यूएफओज, गोल्ड रंग की यूएफओज हैं और उसके ऊपर वो लेज़र बीम के साथ वो मारता है, एक जगह पे खड्डा पड़ जाता है, किसी जगह बिल्डिंग जा। ये सब वो जो हम तस्वराती फिल्में और तस्वराती कार्टून और तस्वराती खिलौने देखते रहे हैं, ये हकीकत का रूप धारने लगी हैं। यानी धार चुकी हैं, इससे मतलब ये है कि दगी हैं से मुराद ये है कि बन चुकी हैं। और तुर्की इस वक्त दुनिया में पहला मुल्क है जिसने लेज़र के साथ दुश्मन को मारा है। और ये जंगी तजर्बा ना अमेरिका के पास है, ना चीन, ना बरतानिया, ना फ्रांस, ना रशिया, सिर्फ इसके पास है। 2019 में इनका अल्का एक लेज़र गन थी जिसका इस्तेमाल लीबिया में किया गया था और कामयाब इस्तेमाल था। ये इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद मिसाल है। अगर आपको लेज़र के हवाले से जंगों में इसके इस्तेमाल के बारे में पूछना है तो आपको फिर अल्का की तरफ जाना पड़ेगा। और अल्का को जिसने डिज़ाइन किया था उसका नाम पाकिस्तान से मिलता जुलता है, रोकिस्तान। अच्छा, यारमन ज़ुबान तुर्की और तुर्की नमी दानम वाला मामला है भाई, तुर्की हमियाती नहीं है। ये रोकिस्तान से मुराद दिफा है। वैसे सही, पाकिस्तान से समझ लें, पाक लोगों के रहने की जगह, रोकिस्तान से मुराद है ऐसी जगह जहाँ दुश्मन को रोका जा सकता है, दिफाई नुक्ता निकाल सकते हैं। अल्का इन्होंने बनाया था, लेकिन ये वाहिद हथियार नहीं है जो तुर्की इस वक्त तक बना चुका है। तुर्की इससे आगे की टेक्नोलॉजी भी चला गया है। ये 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का था, इससे आगे गोबाक है, फिर इसका बेल्जियन एक है। ये सारे वो हैं चीज़ें जो इनको वो ना सिर्फ ईजाद कर चुका बल्कि अपनी गाड़ियों, किसी को बतरन गाड़ी के ऊपर लगाया है, किसी को टैंकनुमा गाड़ी के ऊपर लगाया है और उसको कामयाबी से उसका वो इस्तेमाल कर रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि तुर्की ही क्यों कर रहा है। ये आपसे सवाल होना चाहिए था कि जी तुर्की तो इतना कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, ना वो अमेरिका जैसा कोई बड़ी इकॉनमी है, ना चीन जैसी बड़ी इकॉनमी है, ना रूस जैसी फौजी ताकत है, ना बरतानिया और फ्रांस जैसा मुल्क है जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। तो वाई तुर्किया, जिसको भी तुर्किया बोलते हैं, हम अभी तक तुर्की कर रहे हैं। तो तुर्की ही क्यों लेज़र के ऊपर जाकर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है? असल में तुर्की उन 39 ममालिक में से एक मुल्क है जो नेटो का रुकन है और इस पर नेटो काम कर रहा है। सही। और नेटो ने जो लेबॉर्ट्री बना रखी है लेज़र के हवाले से, वो तुर्किया में है, जिसको हम तुर्की आम ज़ुबान में जी बिल्कुल कहते हैं। इसलिए तुर्किया की जो दिफाई सनत है उसने बहुत जल्द ये चीज़ें अडॉप्ट कर ली। और ना सिर्फ ये दिफाई नुक्ता निगाह से उन्होंने कर ली, बल्कि अब तो ऑफेंसिव नुक्ता निगाह से भी आ गई। 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर ज़मीन से ज़मीन पे मार करने वाला लेज़र अलग है, फ़ज़ा से ज़मीन पे मार करने वाला लेज़र अलग है, और ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला लेज़र अलग है। उनकी अगर भाई ये टेक्नोलॉजी जो तुर्किया के पास है ये हमें कब मिल रही है? क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में तुर्किया ने बड़े खुले अल्फाज में पाकिस्तान की हिमायत की और लग यही रहा है कि मुस्तकबिल में ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास होगी। ये बात बिल्कुल होगी। उसकी वजह ये है, आपको पता है कि पाकिस्तान पर मुख्तलिफ सेंक्शंस मौजूद थी जो कि हथियारों के हवाले से थी। और सबसे बड़ा जो हथियारों का या इसको समझे अस्करी इत्तेहाद है उसको नेटो बोलते हैं, जिसका तुर्की रुकन है। भारत तुर्की का बायकॉट करके बैठा हुआ है, उसकी प्रोडक्ट्स का, उसकी अशिया का। और तुर्की ड्रोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिन पर ये गोलक एक उनका कंपनी है जिसका लेज़र इस्तेमाल किया जाता है। ये पाकिस्तान ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान ही क्यों इस्तेमाल करेगा, उसकी बुनियादी वजह है अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ झुकाव। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि चीन के तसल्लुत को पाकिस्तान पर कम करने के लिए, तसल्लुत तो नहीं कहना चाहिए,
असर रसूख को कहना चाहिए, लफ्ज़ तो ये होना चाहिए। असर रसूख को कम करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान पर मज़ीद पाबंदियों को नरम करेगा, जो कि दफाई नुक्ता निगाह से हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि हम मुस्तकबिल में बहुत सारे ममालिक से F-16 ख़रीदना चाहते हैं और उसको अपग्रेड कराना चाहते हैं तुर्की में मौजूद प्लान के ऊपर। बिल्कुल। तुर्की का प्रॉब्लम यह है कि वो नेटो का रुकन होकर उसको हर चीज़ के लिए इजाज़तनामा चाहिए होता है। अगर पाकिस्तान पर सेंक्शंस ख़त्म होती हैं तो तुर्किया के लिए बहुत आसान है कि अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करे। उसमें और जहाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसका मैं जिक्र आपसे करना चाहूँगा, उसमें जैसे बहरी जंगी जहाज़ हैं, उनके उस टेक्नोलॉजी को भी तुर्की चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे। अभी हालिया दिनों में, जिन दिनों में बहुत ज़्यादा तलखी थी, पाकिस्तान और भारत की आपस में जंग थी, उस दौरान भी सिर्फ एक मुल्क ऐसा था जिसने अपना बहरी जंगी जहाज़ भेजा है, और वो तुर्किया था। बिल्कुल, तुर्की था। और तुर्की आपके शिप यार्ड को जंगी बुनियादों पर इस काबिल बनाना चाहता है कि आप अपनी जंगी शिप्स बनाना शुरू कर दें। मैं आपको अभी भी तुर्की में 3 बन रही हैं हमारी जी शिप्स जो हैं जी बिल्कुल, और हमारी आप 2 से चाइना में बन रही है हमारी चीज़ें। लेकिन तुर्की ये चाहता है कि ये टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाए, मतलब पाकिस्तान ट्रांसफर हो जाए और पाकिस्तान डायरेक्टली उसको जो है ना। अब हम तुर्की का ड्रोन यूज़ कर रहे हैं तो उसका लेज़र यूज़ करने में हमें क्या है, और भी कुछ दिफाई टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं, याद रखिएगा, जो आने वाले वक्त में तुर्की पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि अमेरिका अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेना चाहता है। आमिर भाई, तो 5th जनरेशन फाइटर जेट भी तो हम तुर्किया के साथ मिलकर बना रहे हैं ना? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमने कान की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। कान पर एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। कान लोगों को शायद पता नहीं कि कितना अहम प्रोजेक्ट है और उस पर दुनिया की नज़रें क्यों हैं। बिल्कुल, इस पे हम एक अलग से इंजन क्या है, उसकी बॉडी क्या है, को अलग से। अच्छा एक मैं लेज़र और बता दूं आपको, जिसका तजर्बा पाकिस्तान में भी हो चुका है। नज़र उसका नाम है। नज़र से मुराद देखना होता है, आपको भी पता है तुर्की ज़ुबान में भी नज़र है, और इसको बहरी जहाज़ों के ऊपर लगाया जाता है। ये जो मिसाइल बहरी जहाज़ की तरफ आते हैं उसको अंधा ब्लाइंड करने का काम आता है ये सिस्टम जो है। इस सिस्टम का तजर्बा, ये जो अभी तुर्की का जहाज़ आया था, इसके ऊपर भी नस्ब था। अगर पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के बंदरगाहों की तरफ कोई मिसाइल आते तो ये नज़र ने काम करना था, यानी उनकी नज़र जो थी इसने छीन लेनी थी। तो ये नज़र वाला जो लेज़र है ये भी हमारे पास आएगा। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आनी है, आज आए कल आए, लेकिन मेरी अपनी इतलात के मुताबिक बहुत जल्द तैयब अर्दवान दोबारा पाकिस्तान आने वाले हैं। आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे MOUs साइंस होंगे जिनमें दफाई नुक्ता नज़र के भी MOUs हैं, जिन पे आपकी बड़े इंटरेस्ट है, आपकी दिलचस्पी है, लोगों की दिलचस्पी है। तुर्की और पाकिस्तान का रिश्ता इतना गहरा है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी ज़ुबान उर्दू 70% तुर्की ज़ुबान, लोग फ़ारसी समझते हैं, 70% तुर्की अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल है। जी हाँ, बिल्कुल। आप बाल्टी की माल मारी, इस तरह की चीज़ें जो बोलते हैं ये सब तुर्की ज़ुबान के। नज़र मैंने अभी बोला कि तो ये ऐसा हमारा अटूट रिश्ता है दोनों का। इस्लाम भी हमारा रिश्ता है, फिर हमारा मजहबी मसलक की भी रिश्ता है तुर्की के साथ, और अब दफाई रिश्ता भी है। तुर्की और पाकिस्तान और चीन, इस ब्लॉग का मेरा ख्याल है मैं कुछ दिन पहले आपसे बहुत तफसील के साथ बात कर चुका हूँ। तो ये लेज़र जाके कहते होती धुन्नी च लगेगा वो दीदी धुन्नी च लगना, ये लेज़र वो जो लाइट है वो मारेंगे और उसका मज़ा लेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी बिल्कुल, आमिर भाई ने इस लेज़र निज़ाम के बारे में तफसील से बताया, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हवा में उड़ने वाले भारतीय ड्रोन्स इस लेज़र की वजह से पिघल कर ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाएंगे। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।